दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसा सवाल कुछ करने वाला हूं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के 10th स्टैंडर्ड के एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा से चलता रहता है। यहाँ पे मैं बात कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात मैं मैथ सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री को लेकर, जो रातों में भी कहर बनाए रखते हैं अपने डर का। तो आज इस वीडियो में मैं पूछने वाला हूँ कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर मैथ्स के क्वेश्चन ये वाले बुक से आते हैं, सर मैथ्स के क्वेश्चन वो वाले बुक से आते हैं। तो आज पूरा जो ये भांडा ये क्या फूटने वाला, और ये फोड़ने कोई और वाले नहीं है, ये हमारे अपने प्रदीप सर फोड़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ्स के बाद मैं ऐसे ही आपके साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी सर से पूछूं कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और किस तरीके से चीजें होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। और संडे के दिन ठीक 6:30 बजे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन अरेंज किया है, फटाफट से जाके सेशन को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि जैसे ही स्टार्ट हो तो आपको नोटिफाई जरूर कर दिया। तो चलिए प्रदीप सर के साथ पूछते हैं कि सर एक जो सवाल है जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड के, उनके मन में चलता रहता है कि ये जो मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स यानी आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते ही कहां से हैं? ये वाले बुक से आते हैं कि बाहर से आते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के आ जाते हैं या फिर किसी और बोर्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं? सर देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे सुनना क्यों जरूरी है, मैं ही यहाँ क्यों हूँ। इसका रीजन है कि 10th स्टैंडर्ड मेरे ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इस बार मेरे ऑफलाइन की 17 बैच पास आउट होने जा रही है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो मैं वही बात करूंगा। 12th स्टैंडर्ड पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 चलने वाला अपना जो यूट्यूब चैनल है, इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में चलने वाला अपना यूट्यूब चैनल है। तो जो चीजें बातें रखूंगा वो एक्सपीरियंस के दम पे रखूंगा। और गाइस सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक तोप है जिनका नाम है राहुल गिरी। वो आपके अपने राहुल सर है ना, उन्होंने इंजीनियरिंग में भी टॉप किया, इवन 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया है। तो यहाँ ऐसे ऐसे नेक्स्ट लेवल के धुरंधर लोग हैं, तो जो बातें मैं बोलूंगा ना उसको सुनना और उसको अप्लाई करना। कुछ भी ऐसी कुछ भी नहीं फेंक दूंगा, समझ में आया? मैंने बोला आईफोन आईफोन ही होता है, तो उसकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। तो देखो, मैं हर चीजों को स्प्लिट करूंगा। सबसे पहले मैं वहां से थोड़ा पीछे से चलता हूँ। हाँ। हमारे टाइम 150 का होता था, 150 का होता था, एंड 150 में से मुझे 148 मार्क्स मिले हैं, राहुल सर को 149 मार्क्स मिला है। सो हमारे टाइम क्या होता था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ता था। बट उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ, जब 40-40 का हो गया अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो चीजें बहुत आसान हो गई। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर बच्चों को ऐसा है कि सर मेरे को मैथ कुछ भी नहीं आता, मेरे से मैथ कुछ भी नहीं होता, तो अगर बच्चा पहला स्टेप्स में फॉलो करे एंड हॉट्स करके ना बच्चों का और दिमाग घुमाया जाता है, एंड बाकी लोग ये हॉट्स दिखा के मार्केट में ये चीजें दिखा के बच्चों से अपनी चीजों का फायदा उठाते हैं। भाई हर चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसे ही 5वां सीरीज नहीं आ रहा है पंच का बादशाह, जो इस हफ्ते के अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा। 6:30 बजे संडे को जरूर आना, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो करते हैं। 1 घंटे के बाद वो वीडियो गायब हो जाएगा। उसका लिंक अभी भी लगा, जाके लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रखना, क्योंकि बहुत बार नोटिफिकेशन जाता नहीं है। उस पे बाजू में रहता है ऑप्शन, उसको क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टाइम कैसा था कि मतलब जब बाद में सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस चेंज होने के बाद चीजें बहुत आसान हो गई। 6 चैप्टर, अगर मैं बोलूं 6 चैप्टर इसके अंदर हो गया, 7 चैप्टर ज्योमेट्री के अंदर हो गया। अब हर साल का अगर मैं ट्रेंड आपको फॉलो करवाऊं और इसको एक एनालाइज करके मैं जिस तरह से बच्चों को बताता हूं उस तरह से बताऊं कि जिस बच्चों को मैथ कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मैथ नहीं आता, और उसका टारगेट है कि सर मुझे कुल मिला के, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल कुल मिला के मुझे 90+ या 85+ या 80 स्कोर करना है, तो मैं बोलना चाहूँ बहुत आराम से स्कोर कर सकता है। जैसे अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो स्कूल लेवल पे टीचर्स अपने वाइज डिजाइन करते हैं, वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, किसी पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते। बहुत जगहों पे, कुछ जगहों पे बहुत सिस्टमैटिक वे में फॉलो किया जाता है, पर ज्यादा जगहों पे नहीं किया जाता है। इस कारण बच्चा 9th स्टैंडर्ड में जो उसका स्कोर आता है, 10th स्टैंडर्ड में जो स्कोर आता है, बहुत बार कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाता है। एंड बहुत बार बच्चों को जो मतलब स्टेप्स के जो मार्क्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते, और इसके कारण क्या होता है, उनका स्कोर डाउन हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स का कहना ये रहता है कि मैं मार्क्स इसलिए कट कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे बच्चा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। पर मेरा यहाँ एक और मेरा मानना है, मैं बाकी टीचर्स को नहीं बोल रहा हूँ, सब टीचर्स का तरीका अलग अलग होता है। मेरा कहना यह है कि उनको ज्यादा भी मत दो, बट जो एक्चुअल जो रूल है उस वाइज मार्क्स दो, जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, एंड कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा तो बच्चा और अच्छा। हाँ, उनको ज्यादा भी मत दो, जो है वो दो, जो है रूल वाइज वो देना चाहिए। इसके कारण बच्चों के मार्क्स बहुत गिरते हैं, ये भी रीजन है गिरते हैं। पर बोर्ड एग्जाम में आप, मेरा स्टेटमेंट है, इसको लिख के रख लो, समझ के रख लो, जो भी है रख लो,
कि अगर सबसे पहले आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर बच्चे ने बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए एंड सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चंस, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर ले, सॉल्व एग्जांपल को बस देख भी लिया ना, क्योंकि एक्सरसाइज किया तो उसको सॉल्व आएगा। यहाँ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसके उसको प्रैक्टिस करना पड़े ज्यादा, पर सॉल्व एग्जाम्पल भी देख ले तो सॉल्व एग्जाम और अगर एक्सरसाइज देख लिया तो मैं बताना चाहूंगा 10 में से 8 बार ऐसा हाल होने वाला है कि वो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लेगा। 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेगा। हाँ, बस 2 बार कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब तो बोल रहा हूं कि देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस लास्ट वाले चैप्टर से पूछा जाता है, फिर थर्ड चैप्टर से रहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको हॉट्स बोलते हैं। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हॉट्स बोले जाते हैं। हाँ। पहले बात क्लियर कट ये समझ लो। हाँ। ओके, जो बड़ा क्वेश्चंस होता है उसको 3 और 4 मार्क्स में, तो क्वेश्चंस कोई भी हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर में से भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर में 1.4 में जो क्वेश्चन है उसका भी पूछा जा सकता है। सो आप पहला स्टेप्स आपको यही होना चाहिए, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करो। ये दोनों जब हो जाता है देन पीवाईक्यू अपने चैनल पे है। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जिनको ये हॉट्स करके मार्केट में तहलका मचा के रखे और उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यू कर लो। देखो गाइस, मैं बताना चाहूंगा बस एक ही चांस बचेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, 1 ही 2 बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन कभी कभार ऐसा दे दिया जाता है कि वो वही बच्चा सॉल्व कर सकता है, भले कितने भी तरह के क्वेश्चंस कर ले। वो भी क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जो लोगों ने करवाया है। हाँ। जो लोगों को कहीं से सॉल्यूशन मिल गया, ये उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। और उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो जो एक बार कभी कभार ऐसा क्वेश्चन जो घुमा के आएगा वो ज्यादातर बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसको भी हैंडल कैसे करना चाहिए, देखो, अगर आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है, आपका सॉल्व एग्जाम्पल हो गया है, देन आपका पीवाईक्यू हो गया, देन गाइस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए जिसके सॉल्यूशन आपको किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, आपने खुद से दिमाग लगा के वो चीजों किया है। जैसे नॉनीत के अंदर बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ वहां से मिल जाएंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करोगे ना तो आपका दिमाग खुद से कि हाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है, ये दिमाग चलना स्टार्ट होगा। तो आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर गए। ये नहीं कि आपने पूरा प्रॉब्लम सेट कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं। समझ में आप प्रॉब्लम सेट अपने प्रैक्टिस के लिए कर लो, सब कुछ कर लो, पर ये करके चलो कि नहीं यार मैंने ये सब कर लिया तो 40 आउट ऑफ 40 हो जाएगा। 40 आउट ऑफ 40 मैं बोल रहा हूँ ना, बस प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। बट एक बार खुद को बचाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। रट्टेबाजी नहीं, युवा क्वेश्चन सेम टू सेम है वही नंबर, ऐसा नहीं। ऐसा है तो आप समझ लो, आपको टोटल अगर मैं विद एक्सटर्नल इंटरनल की बात करूं 75-80 बच्चा आराम से जा सकता है। 80-85 बस वो करके भी जा सकता है, आराम से चला जाएगा। 80-85 मार्क्स ना, मतलब बच्चा अगर सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज कर ले तो भी जा सकते हो। ओके, ये सर ने आपको बता दिया। देखो मेरे से पूछा था बस कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सर ने पूरा चिट्ठा ही खोल दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे चलकर आपके लिए ऐसे साइंस के, आपके एसएसटी के, आपका लैंग्वेजेस के भी चीजें आए तो फटाफट से नीचे कमेंट भी कर देना। और ध्यान से संडे के दिन 6:30 बजे आपके लिए लाइव सेशन अरेंज किया। और नेक्स्ट वीक आपके लिए क्या चलाना, पंच का बच्चा 5.0। और ये जो मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं इनके बारे में, ये बहुत बड़े तोप है। और कैमरे के पीछे दद्दू भी है अपने, तो ये बहुत बड़े तोप। इंग्लिश 12th हो, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो या 10th हो, भाई अगर इनसे इंग्लिश नहीं पढ़ा तो भाई पेपर में गड़बड़ है। 100 की सीधी बात, बहुत पछताओगे। वही बोलता हूँ, तब पछताए कहा होते जब चिड़िया चुग देखिए। एसएसटी भाई जो पढ़ाया जाएगा एग्जाम में, जिसपे हाथ ऐसा रख दिया जाएगा साथ, वही दिखेगा। से बोल रहा है यहाँ की टीम को ना आंख बंद करके फॉलो करो, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल।